धन्यवाद साथियों, धन्यवाद भाई, धन्यवाद अंकल जी। नमस्कार, मैं अजय। आज दिन क्या हो गए? 30 दिन हो गए। मैं केले खा खा के पहलवान तो बन गए। पहलवान तो कौन ही बने, लेकिन सरकार ने मजबूरी कर दिया केले खाने केले खाए थे। और आज का प्रोग्राम था थाली का। थाली बजाई थी। थाली बजाई थी। थाली क्यों बजाई फिर आज? तो सरकार ने जगह नहीं है भाई अजय भाई। कोरोना काल में बाजी थी। हाँ, ये थाली आज बाजी है। यह सरकार उस टाइम यह कह रही थी कि थाली बजाओ, आगे कोरोना ने बजाओ। हाँ। तो ये भी हम भी कह रहे हैं भाई थाली बजाओ और ये सरकार ने बजाओ, अगर हमारी मांग ना माने ये काम करना पड़ा। क्या काम करना पड़ेगा सरकार को? नहीं, अगर बात करो आइडिया की तो थाला भी लिखना है। कदे थाली बजाना जाओ, कदे वो कर दो, कदे वो कर दो, यानी पूरा बैठे भी टिको को नहीं हो सर, करते रहो। अजय सर, बात ऐसे है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस CAWS की नींव भिवानी डिस्ट्रिक्ट से रखी गई थी और भिवानी डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पे ही पूरे के पूरे हरियाणा में ये काम हो रहा है। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। ये नहीं कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के पास ही नए नए तजर्बे हैं, ये हमारे अलग डिस्ट्रिक्टों से भी सुझाव आते हैं। हम एक दिन सारा प्रोग्राम हर स्टेट में करते हैं। आज ये प्रोग्राम थाली बजाओ सरकार जगह होगा पूरे के पूरे स्टेट में। तो थाली बजाने का आज का क्या उद्देश्य, क्या समझे भाई? थाली बजा के वो थाली बजाएगा ना, जब तो बालक हो रहा है उसकी कान कौन खुल जाएगा तो थाली बजाएगा। सर थाली बजाने का उद्देश्य है कि सरकार कहीं ना कहीं सो रही है, हमारी बातों को अनदेखी कर रही है, तो सरकार को जगाने का काम क्या है? थाली बजाओ सरकार जगाओ, थाली बजाओ सरकार जगाओ। मोदी साहब ने तो थाली बजा बजा करके कोरोना भगा दी थी, तो सरकार ने हमने थाली के माध्यम के साथ सचेत तो ग्राम भी आज दिन हो 30 दिन या बात को लिखड़ी। अब भाजपा भगाने की बात कर लगे अपनी डिमांड। सर CAWS के जितने भी मेरे कर्मचारी भाई है उनने एक प्रण ले लिया है, एक बार प्रण ले लिया उनने। अगर CAWS की 35,400 की मांग अगर खट्टर सरकार नहीं मांगती है तो ये 35,400 के ऊपर ही वोट देगी, न कि किसी अन्य पार्टी को। तो बीजेपी सरकार अगर नहीं करती है, वोटिंग अगर वोट की बात कितने कलर है, कितने आपकी जो बात करा 25,000 है सर, 25,000 है, 25,000 है। उनके साथ उनकी फैमिली है, उनके रिश्तेदार है। और मैं अपना एक चीज और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई भी कर्मचारी है उसके कम से कम 10 बंदे ऐसे क्लोज मिलेंगे जो उसके कहने पे वोट गिर देते हो। 2.5 लाख हो गए, बिल्कुल 2.5 लाख वोट हो गए। हाँ बिल्कुल, 2.5 लाख वोट हरियाणा प्रदेश अंदर प्रमोट डालेंगे आपकी वजह से। बिल्कुल डालेंगे। सरकार आपकी बात मान ले तो मान लेते हैं तो हम सरकार के नारे लगा दे। 2.5 लाख वोट उनको बात पकाने गिरवाओगे। हाँ जिंदाबाद के नारे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। शांति होगी। हाँ जी, क्योंकि 2018 और 20 की भर्ती इसी सरकार की लगाई। ये नहीं के नुमाइंदे हैं, इनके सरकार के प्रति पॉजिटिव रवैया तो है, लेकिन अब महंगाई के हिसाब से अब देखो महंगाई, हर चीज में महंगाई हो रही है। बता दिया है बिल्कुल। अब और मैं बुझ लूंगा और एक यहाँ पे खड़े हैं, बात करने का काम करूंगा। नमस्ते। नमस्कार जी। एक आपका मैनिफेस्टो लिख रहा है आज। उन्होंने कहा कई लोगों ने कि हमारी मांग तो 35,400 ही रहेगी, सरकार मान लेगी तो हम सरकार के गुण गाएंगे, सरकार की बातें करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती ना तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2.5 लाख वोट है कई लोगों के पास, वो एक तरफा पूरा हरियाणा ही हमारा है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, एक कलर के साथ कम से कम 200 आदमी जुड़े होंगे। हमारी स्ट्रेंथ 30,000 के आसपास है। अच्छा, आप हिसाब लगा लो कितने वोट बनते हैं। वो आंकड़ा आपका है, तो आपका आंकड़ा पेश करूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार बना सकती, सरकार गिरा भी सकते हैं। अच्छा, अगर पीछे इतिहास उठाएंगे तो सरकारी कर्मचारियों ने बनाई, कर्मचारियों ने गिराई है। तो आप की बार कह सकते हैं हरियाणा के अंदर जो सरकार गिरेगी, बनेगी, गिरेगी, वो क्लर्कों का इसमें अहम रोल रहेगा। क्लर्क नहीं, उसमें कर्मचारी वर्ग जो भी है, कर्मचारी वर्ग का रोल रहेगा। हाँ, उसके अंदर पूरा उसका रोल भी रहेगा और पूरा योगदान भी रहेगा। क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे, ऐसा कोई सा कर्मचारी वर्ग नहीं है जो सरकार से परेशान ना हो। ले जी, आओ मैडम, यहाँ जाओ। करीबन 2 बज गए। नमस्ते, तो बताएं मैम आज क्या कहते हैं प्लीज? थाली बजाओ सरकार जगाओ का प्रोग्राम। नीचे कान आपके ध्यान से, आराम से जी। आज स्ट्राइक को 30 दिन हो गए, पूरा 1 महीना हो गया। अच्छा जी। कहने का मतलब सैलरी मिलने की उम्मीद थी, सैलरी तो मिली नहीं।
और इस स्ट्राइक का टाइम अभी और आगे बढ़ रहा है। अभी सरकार ने कोई मीटिंग की डेट भी नहीं दी है। और आज हमने प्रोग्राम किया, थाली बजाओ सरकार जगाओ, सरकार जगाओ चाहे सरकार भगाओ। मतलब यही थाली बजाने का हमारा यही उद्देश्य था कि हम इसे ये शो करते कि सरकार से खुश नहीं है जनता, सरकार से कर्मचारी बिल्कुल भी खुश नहीं है। और सरकार जागे, अपना फैसला दे, हमारे हक में दे तो ठीक है, नहीं तो सरकार ही अच्छा, बगाए। ये बताओ, सवाल आ गया, आप भी गृहिणी हैं और आप भी कहने में कर्मचारी हैं, तो सरकार सारी बात मान ले है तो उस फिर सरकार की वोट मांगोगे? अगर मान ले है तो 35-400 देते हैं तो हम क्या करो, फिर अगला बार क्या करोगे? हम सरकार को वोट देंगे, ये तो पढ़े पाओगे। देंगे, हम इसी सरकार को वोट देंगे। जो सरकार हमें हक देगी हम उसी को वोट देंगे, उसके गुण गाओगे, हम उसी के गुण गाएंगे। सदा मिलती आएगी। जो सरकार हमें 35-400 देगी हम उसी के गुण गाएंगे, उसी को ही वोट देंगे और उसको दिलवाएंगे भी वोट, अपने परिवार वालों से भी दिलवाएंगे। हमारे साथ पूरा परिवार है, पूरे रिश्तेदार, पूरा परिवार हमारे साथ है और हमारे फेवर में। 30 दिन तो हो चुके, मन में शंका भी आ ली, नेता बन लिए, खीर खानी बन लिए, पहलवानी बन गए, केले खा खा के थारे सारे बन गए। लेकिन कुछ लगता है कि अब बैंक का नहीं देखो तो खाली पड़ा होगा, ये तंखा तो आई को नहीं है, तो अब मन में के उबाल आने लग गया। 30 दिन हो, 30 दिन जब सरकार ने नो पे नो वर्क वाला, नो वर्क नो पे वाला कर दिया था तो इस बात का हमें पहले से पता था कि ये लेटर आएगा। ये तो सरकार ने हमें देखा और 1 महीने बाद लेटर जारी करा, हमें पहले दिन से पता था कि ऐसा होगा। ये सरकार ने लड़ाई अब शुरू हुई है, अभी तो लड़ाई शुरू है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ाई पूरी करके हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत के ही दिखाएंगे। और 35-400 घर में नया बच्चा हो तो जलवा बनाया करे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जलवा में न बच्चे को बनाओगे, मैं बता दो और जलवा तरीके करोगे। 30 दिन हो गए, तैयारी हो रही है जी। आंदोलन था जो जन आंदोलन बन चुका है, 15 अगस्त तक ठीक है। अभी नेक्स्ट मीटिंग हो जाती है, उसके बाद पता चलेगा आगे की रणनीति क्या होगी। सरकार के पसीने आ रखे हैं, अब कुछ अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। अभी ये उन्हीं का बहाना ढूंढ लिया, पहले बाढ़ का बहाना ढूंढ रही थी, अब आगे देखेंगे क्या बहाना ढूंढेगी। ये यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक 35-400 नहीं मिल जाएगा, ये यहाँ पे प्रण ले लिया है, मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं, 35-400 लेके ही उठेंगे। हमारे मामले की बात कर लगे। अब तो हमारी इस मुहिम में पार्षद महोदय, जिला पार्षद भी आने लगे हैं, गाँव के सरपंचों भी अपना समर्थन दे के गए हैं। अब ये एक आंदोलन, जन आंदोलन बन चुका है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है, अनुरोध है कि इन भाइयों की मांग को, हमारी मांगों को 35-400 को पूरा करके पूर्ण करने का काम करें। अन्यथा ये जो थाली बजाओ अभियान था ना, थाली बजाओ सरकार जगाओ, ये अभियान थाली बजाओ सरकार भगाओ अभियान बन जाएगा, अभियान बन जाएगा। और यो अभियान के देगा जी, सीधी सी बात है। अगर 35-400 नहीं तो वोट भी नहीं, अगर 35-400 हमारे लिए नहीं है तो वोट भी नहीं है, सीधा स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो सरकार कर्मचारियों के हित में, किसी के भी हित में काम नहीं करेगी तो सरकार का फायदा क्या है ये बताओ। क्योंकि फायदा तो मतलब जनता इतनी परेशान हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? सरकार की वजह से, हमारी वजह से नहीं हो रही है। के लुई केड़े खा खा के बैठे अरे भाई अजय जिंदाबाद, भाई अजय जिंदाबाद, भाई अजय जो हक देता है इस आवाज पहुंचा होगा ना जी पे हमारा जो है। तो केड़े खाए जाओगे कि उन्हें खीर खाए बैठे टाइम टू टाइम अगर ज्यादा खीर खान लग जाए, खीर खान ताल तस बताओ अजय भाई। और इस चीज माल तस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आयरन जो है केड़ा का ब्याह है, केड़ा की भी जरूरत पड़ती रहे बीच बीच में, केड़े सारी चीज वो खाओ, सारी चीज बदल बदल गए, है। बिल्कुल मजबूत आई। खट्टर सरकार का अगर मुकाबला करना है तो मजबूत होना पड़ेगा, बिल्कुल। यानी हमारी आपकी सुनी तो वोट भी है, सपोर्ट भी है, अगर नहीं सुनी तो वोट भी नहीं तो वो भी नहीं। इसमें सरकार ने गेंद का काम कराएंगे, सरकार गिरा काम करोगे, बिल्कुल उल्टे बदल आगे फिर बिल्कुल कति मोदी गिराएंगे, उल्टे बदल आगे बैठ दो। अब सीधी बात कर लागे आयो को बैठे जी। आज का दिन हो गया, नमस्कार, क्या दिन हो गए सर, क्या दिन हो गए? आज 13वां दिन है जी। 13वां दिन है, मारे मारे वाले हो, कमजोर से कितना हो जाओ जी, कोई नहीं कम जाना क्यों से कितना कमजोर हो जाओ। यहाँ से हमने थाली बजाओ का प्रोग्राम करा के था, मोदी सरकार आई थी, उसने तो अपनी खुशी में थाली बजाई थी। हमें इसको जगाने का, भगाने का काम। वो थाली एक बीच में और बाजी थी कोरोना की, हमने इसको कोरोना की नहीं बाजी थी, कोरोना का भगाने का काम करा था हमने, सरकार को भगाने का काम करा है थाली बजा के। तो 13 दिन तो आज आपको भूख हड़ताल पे हो गए और 30वां दिन आज आपको हड़ताल को है, लेकिन सरकार नहीं जग रही। चाहे थाली बजा ली, चाहे अपने गीत गा लिए, चाहे अपने ज्ञापन दे लिया, चाहे सब कुछ कर लिया, लेकिन अब तनख्वाह भी को नहीं आई और उन्हें बिठा दिए। क्या इलाज होगा? जिस तरह अभी चाह में जैसा दूध गिराएंगे ना, उसकी चाह बढ़िया बनेगी, मिठा गिरा उसी मिट्टी बनेगी। वो ये काम हम करते हैं। हमें
हमने ये 35-400 भी देगा, इसने वोट भी नहीं दिया फिर। जितना हमने परेशान करे है उतना खुद परेशान हो जाएगा। ये बात है, 35-400 देना पड़ेगा और इसी ने देना पड़ेगा। नमस्कार। बताए क्या सर? बता दो कि 30 दिन हो गए, कुछ क्या होगा? 30 दिन से बैठे हैं सर। कोई सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई मान सुलझेड़ा अगर हरियाणा में कहूँ तो वो नहीं होया है। बस एक टरकान वाली बात हो रही है, टरकान लाग रहे हैं, कदे कोई बहने निकाल के लियाओ, कदे बाढ़ का लियाओ है, ये भी नू वाला पा गया मेट्रून है, तो टरकान लाग रहे हैं। तो हम सरकार तो यही कहेंगे कितने टरका लो, ये कल रतूरे बैठेंगे, उस दिन भी बैठेंगे जब तक हम जमा ठाली हो जाओ न, और उस दिन आके नू को हाँ भी आज हम ठाली हैं, आज बताओ तरीके बात, उस दिन भी बैठे रहोगे। टरकान में आम आदमी का क्या होगा? जो करोड़ों का नुकसान हो रहा राजस्व उसका क्या होगा? पंखा को नैब की बार लड़के मांगेंगे, बहू की मिल जाएगी नहीं लाई सर। अगर मैं सरकार की बताऊं, एफडी की बताऊं, तो उन इमारती के जवाब दे रखा है कलरक का काम डायरी डिस्पैच रिसीट का है। तो सर डायरी डिस्पैच रिसीट का तो इतना नुकसान कदे भी नहीं हो सकता न, और न ही जनता परेशान हो। फिर ये किस लिए गलत वो फैलाई जा रही है, कलरकों की वजह से जनता इतनी परेशान है और वास्तव में परेशान है, तो उस चीज को सरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही कि कलर की तरह मानो वो 21,400 देने तैयार हो गए, सारे काम कर दिए तो मान गए, 3 बारी मीटिंग करवा दी, तुम्हारे खरीद सोन ला के तेरी ख्याल नहीं सर। हमको है ना बढ़िया की दुकान ना खोल रहे, जो आके ना मोल भाव करन लाग रहे, बार्गेनिंग करन लाग रहे, यहाँ की 21,700 दे देंगे, 20,200 दे देंगे, फलाना जो भी है। हमारी मांग है वो 35,400 की, और 35,400 लेके रहोगे, वो हमारा जायज है। 21,700 ले लें, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन यह बताओ तहसीलदार भी ले लेगा कि 21,700 जो रजिस्ट्री कर रहा है आज हमारे नाम से, ये बात बताओ, आज वो ले लेगा क्या? आज आप बताओ। नहीं बताओ आप आके सरकार ये बताए कि जो तहसीलदार हमारा काम कर रहा है, रजिस्ट्री का काम कर रहा है, वो 21,700 में कर लेगा क्या? कार्य के आधार पे हम मांग रहे हैं। आप हड़ताल पे हैं, आप कैसे लोगे? भूख हड़ताल पे हूं मैं, तो आज पहली बार ही भूख हड़ताल पे बैठा हूं। और की चिंता हो रही है, जितना आज जो मोटे मोटे दिक्कत है, आज 13 दिन हो गए, 7-13 दिन से बैठे हैं। और 21,700 का जो आपने बात कही है, नहीं आपने पूछा है अजय भाई, 21,700 कोई वेतन वृद्धि नहीं है, उसके साथ में ना तो कोई एसीपी चेंज होती, ना हमारे को कोई आगे प्रमोशनल बेनिफिट हो रहा है उसके अंदर। तो 21,700 तो हमें अस्वीकार है, क्योंकि हमारा जो काम है ना, कार्य की समीक्षा के आधार के ऊपर 35,400 से प्लस बनता है। तो आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट है। तो सोची थी नौकरी लगूंगी, किधर धरना देना पड़ेगा और नारे लगाऊंगी, किधर नेता वर्ग की मतलब बात करनी पड़ेगी ना सर, कभी नहीं सोचा था। और सही बताओ बस घर आए, अपना सारा दिन ड्यूटी करी, सामने गढ़ने चले गए। लेकिन जब ये काउज संगठन बन के आया सर, उसने सारा इतना सिखा दिया कि आपका हक के लिए किस तरह लड़ा जाए। शर्म तो आई होगी, कुकर बैठ गया रोड पर आगे, ना जी कभी नहीं आई, क्योंकि अपने अधिकारा के लिए आए थे सर, और अधिकार के लिए कहीं पे भी जाना पड़ा आदमी ने कदे शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, सलाम के लिए सबके लिए। देखो मैडम, आप क्रांतिकारी है, ताली बज गई, मंदिर के पास करिए 2 मिनट लगा। नमस्ते, आप भी हड़ताल पे माते? मेरी बहू के साथ में है, बहू है कलर का, उसको तो क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बहू क्या ठीक नहीं है, मारी बहू की भूमिका आज आपने तनख्वाह दो 35,400 बताओ, कट्टर को जाके 7 बजे बैठा है, शाम में 5 बजे क्या करते हैं? बाबा समझाओ जाके नहीं, हमारे बच्चे की तनख्वाह बढ़ाते हैं 35,400। आप भी हड़ताल पे है? सारे हड़ताल पे है, एक है, एक सुत्ता बड़ा है, आज 2 गया है। नमस्ते, ये बताओ आपकी एंट्री बाकी रह रही है? सारे क्या रही है जी, हमने आज 30 दिन हो गए, ये बताओ। हाँ। एंट्री तो सबकी हो रही है, जितनी यहाँ पर मौजूद है सबकी एंट्री है, तभी तो 30 दिन हुए यहाँ पे। नमस्ते, नमस्ते ना, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आप बता दो मैम, 30 दिन तो हो गए, केले खाए जाओगे, खीर खाए जाओगे? ये जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, बैठे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल तो सुनेगी सरकार। वो गाना भी सुना कर दो, जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है, क्योंकि मुलाकात तो नहीं करो तो बात बना कुकर की, तो जाके नाम की तो जगाएंगे।
अरे माते इतनी खुल के ना बोलना है, बीच मारी है। नहीं माता चिट्ठी कर दे। नमस्ते नमस्ते, बताएं मैम, 30 दिन हो गए लगातार कंटिन्यू एक ही काम है। एक ही काम है, जब तक 35-400 नहीं मिलेगा एक ही काम। ये काम रहेगा, बाकी लोग काम कराएंगे। घर का कोई करो, ना घर का भी घर का 9 से 5 तक यहीं बैठते हैं। नमस्ते, आपने 30 दिन कंटिन्यू हो गया आते आते? 29 दिन हो गए। आपने 29 दिन हो गए एक दिन बुलाया, बाकी पूरे पूरे आए हो ना। 30 दिन आई हूँ। 30 दिन आया, आज भी लागे कि नहीं लागे है पूरा दे खड़े गए बाहर दो चलो जी। वहाँ पे बाजी है, बाजी बहुत जरूरी है क्योंकि अब बाजी जोश भरते हैं कर्मचारियों में है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज के खेलो हो? आज सीप खेला। हाँ, सीप खेलो 35-400 खेला सीख गए। चला पड़ेगा, दे देगी सरकार को, दे देगी विश्वास है, विश्वास से जितने बैठे सा विश्वास है दे देगी। चलो जी, ये विश्वास के ऊपर तो दुनिया कायम है, मैं ले लूंगा। विश्वास के ऊपर तो दुनिया कायम है, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन आज इन्होंने ताली बजाई और जी सब काम किए। अब देखते हैं जी, जिस प्रकार से इन्होंने थाली बजाई, सरकार की गूंज, सरकार के कहने तो कहाँ तक गूंजती है और कहाँ तक कितना फर्क पड़ता है। JNC से अजय नायक, पंकज सोन ने किया खास रिपोर्ट।